गुड आफ्टरनून बेटा। हमने आपको इसके पहले वीडियो में कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन में एनिमल हार्मोन्स का डिस्कशन किया और नर्व इम्पल्स के बारे में आपको बताया और उसमें हमने आपको एक एमसीक्यू दिया है जिसमें आपको कुछ प्लांट हार्मोन से भी क्वेश्चन थे और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से। तो प्लांट हार्मोन्स की बात हम आते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स में और जैसे हमने एनिमल हार्मोन डिस्कस किया कि दोज टाइप ऑफ केमिकल विच रिलीज इनसाइड द प्लांट विच induce the activity of physiological, metabolical and different type of activity in the plant, so just like the morphological, flowering, rooting। तो ये जो फंक्शन है जैसे ह्यूमन में हार्मोन्स मेजर रोल प्ले करते हैं वैसे प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स भी केमिकली प्रोटीन से बने होते हैं। तो हार्मोन्स की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम चार्ल्स डार्विन ने किया था और उन्होंने फर्स्ट टाइम फैलरिस कैनारिस एक क्रॉस होती है जो सी क्रॉस मानी जाती है, उसमें चार्ल्स डार्विन ने ये देखा कि सम ग्रासेस आर इंक्रीज इन हाइट, जबकि उनकी और जो स्पीसीज थी उनमें ऐसा नहीं पाया गया। तो उसने कहा कि इट इज़ ए काइंड ऑफ पावर मोमेंट ऑफ प्लांट। इसके बाद मिलर डंट एक साइंटिस्ट था, उसने प्लांट हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया एंड दे क्लासीफाई द प्लांट हार्मोन्स इनटू द टू कैटेगरी। One is the growth promoter hormones and another is the growth inhibitor hormones। growth promoter hormones का मतलब हुआ कि those type of hormones which help in which induce the growth in plant, just like the cambium activity, flowering, formation of fruit, seed germination, ये सभी क्या प्रकार की ग्रोथ एक्टिविटी हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स जो हम लोग के सिलेबस में वो ऑक्सिन है, जेब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। वार्नलिन और फ्लोरिजेंस ये भी हार्मोन डिस्कस किए जाते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब हुआ कि दोज टाइप ऑफ हार्मोन्स विच स्टॉप और स्टंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में होने वाली ग्रोथ को जो स्टार्ट कर दें। इसमें एक एमिसिक एसिड है एक आते हैं और दूसरा इसमें बेटा है एथाइलिन, ठीक है। ये प्रकार के ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स है जो प्लांट्स में होने वाली ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स में एक है ऑक्सिन। ऑक्सिन फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द बॉयसेन जेनसेन पॉल। तो बॉयसेन जेनसेन पॉल ने क्या किया था कि ऑक्सिन को फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई किया था कि ऑक्सिन सेक्रीट एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सिन बनता है वह किसी रूट या शूट के एपेक्स पे बनता है। तो हमेशा क्या होता है कि ऑक्सिन हार्मोन आर सिंथेसाइज एट द रूट एंड शूट एपेक्स। और कोगी, हैगन एंड स्मिथ इसने केमिकली ऑक्सिन प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में। तो ऑक्सिन नेचर में ऑक्सिन सेक्रेट होती है, जैसे इसको हमने कहा IAA इंडोल एसिटिक एसिड। तो जैसे आपने पेरिका, पपाया, पपीते में देखा होगा, अंगूर में देखा होगा, उसमें सीड नहीं पाए जाते, बनाना में आपने देखा होगा। तो उसमें नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन करता है। द फिनोमेना बाय विच फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो वहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट बनेगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और इस प्रकार के फ्रूट को सीडलेस फ्रूट कहा जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स की डिस्कवरी मैंने बताया और केमिकल नेचर की स्टडी किया था कोगी, हैगन, स्मिथ। और ऑक्सिन क्या होता है किसी भी रूट या शूट एपेक्स पे बनता है, ठीक। तो ऑक्सिन हार्मोन्स का जो अगर रोल अगर डिस्कस करें तो इसमें इसका जो रोल होगा एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब किसी प्लांट्स के एपिकल भाग को आप कट करें तो वहाँ से भी आपको ब्रांचेज निकलती है। सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। कैम्बियम एक्टिविटी सेकेंडरी ग्रोथ जिससे प्लांट्स की गर्थ इंक्रीज करती है। पार्थेनोकार्पी हमने अभी डिस्कस किया कि पार्थेनोकार्पी से क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट बनते हैं। नोड्यूल फार्मेशन, इसमें क्या होता है कि जो लेगमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आते हैं, इसलिए नोड्यूल फार्मेशन में हेल्प करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे प्लांट लाइट की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, सनफ्लावर हमेशा सनलाइट की वजह से क्यों रोटेट करता है, तो ये इसके लिए ऑक्सिन हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये काइंड ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट और ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है।
दूसरा हार्मोन है जेबरलिन। जेबरलिन डिस्कवर्ड बाय द कुर्सोवा। कुर्सोवा ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया इसको अपने पैडी या राइस फील्ड में। उसने वहाँ पे एक फंजाई देखा था जेब्रेला फिजिकोर्जी। जेब्रेला फिजिकोर्जी से उसने जेबरलिक एसिड आइसोलेट किया था और इसका केमिकल स्टडी किया था याबुता एंड सोमाकी ने। तो जेबरलिन हेल्प करता है किसमें, ड्वार्फनेस में। किस कोई प्लांट की हाइट कम है, आप जेबरलिक एसिड ट्रीटमेंट कर देंगे तो उसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। सीडलिंग, किसी प्लांट में अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है या सीडलिंग उसकी बहुत स्लो हो रही है तो आप जेबरलिक एसिड की यूज़ करने से क्या होगा, उसमें सीडलिंग फास्ट हो जाती है। इंटरनोड एलांगेशन, अगर प्लांट्स की हाइट इंक्रीज होगी तो उसके जो नोड हैं वो इंक्रीज करेंगे और इंटरनोड एलांगेशन बढ़ेगा। फ्रूट फार्मेशन में हेल्प करता है, मैच्योरिटी ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज ए काइंड ऑफ सेल डिवीजन हार्मोन्स विच आर रिलीज इनसाइड द प्लांट डिस्कवर्ड बाय द स्कूवेड मिलर। ये कोकोनस न्यूसीफेरा से, नारियल से आइसोलेट किया गया था, वेल स्पर्म से निकाला गया था। तो साइटोकाइन का रोल है सेल डिवीजन, मार्फोजेनेसिस मीन्स प्लांट में जो ब्रांचेज होती हैं, फ्लावर आते हैं, वो इसका रोल है। कन्वर्जन ऑफ सेक्स, अगर कोई प्लांट मेल है उसको आप फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फीमेल प्लांट को मेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डार्मेंसी, कोई सीड में सीडलिंग नहीं हो रही है, आप सीके का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें सीडलिंग या जर्मिनेशन फास्ट हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मीन्स जो प्लांट्स में जाइलम के दौरान वाटर के साथ न्यूट्रिएंट जाते हैं उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब है कि ऐसे हार्मोन जो प्लांट में होने वाली ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उसे हम ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। तो एब्सिक एसिड की डिस्कवरी रेनी ने किया था। इसका रोल देखिए, एब्सिक एसिड को जैसे हमने आपको एनिमल में कहा था कि एनिमल में एपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन्स है, उसी प्रकार से एब्सिक एसिड इज ए काइंड ऑफ इमरजेंसी हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स विच आर रिलीज इनसाइड द प्लांट। तो ये समर सीजन में स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं, इसलिए एबीए को स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका रोल है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को बंद करता ताकि वाटर का लॉस कम हो। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन का स्टोरेज करने में हेल्प करता है। फ्रूट सेटिंग, अगर फ्रूट मैच्योरिटी के बाद क्या होता है अपने आप गिर जाते हैं। कैम्बियम एक्टिविटी को स्लो कर देता है। और दूसरा हार्मोन इसमें है इथाइलिन। इथाइलिन का फंक्शन ये है, ये पहला गैसियस हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। मतलब जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो वो फ्रूट प्लांट्स में क्या होता है कि जाके पक जाता है, तो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। हम आर्टिफिशियल तरीके से कार्बाइड से या मार्कोएक्टिन से भी आजकल फ्रूट की राइपनिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया प्लांट हार्मोन्स में। इसमें हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जो हार्मोन्स और डिस्कस किया, वर्नलिन और फ्लोरिजिन। तो जो वर्नलिन है वो वर्नलाइजेशन में हेल्प करता है और फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो बेटा डिस्कस हेल्प करता है फ्लावरिंग में। अब प्लांट में आती है प्लांट मूवमेंट। प्लांट में मूवमेंट कई तरीके की होती है। एक तो है बेटा ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स का मतलब हुआ किसी प्लांट्स में होने वाली पार्ट में या किसी प्लांट्स के पार्ट में ग्रोथ उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में कोई स्टिमुलस है। लेकिन ऑटोनॉमी क्या होगा कि प्लांट में जो मूवमेंट्स हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, किसी भी स्टिमुलस के रिस्पांस में नहीं होता है। ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट में जैसे साइक्लोसिस है और एक यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा भी यहाँ पे होता है। तो जनरली साइक्लोसिस में आपको मिलेगा एक प्लांट है डेस्मोडियम गायरनस। ये प्लांट हमेशा क्या होता है कि अपनी पोजीशन से इधर और उधर पेंडुलम की बात हमेशा क्या होता है कि ये मूवमेंट करता रहता है। तो ये एक प्रकार का ऑटोनॉमिक मूवमेंट है जो साइटोप्लाज्म के साइक्लोसिस के द्वारा यहाँ पे होता है। दूसरा मूवमेंट है मूवमेंट
ड्यू टू ग्रोथ। किसी प्लांट में अगर कोई ग्रोथ जो हो रही है, मूवमेंट जो हो रहा है वो ग्रोथ के कारण अगर हो रही है तो उसको कहा जाता है कि ये प्रकार का ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, या इसी को कहा जाता है कि ये काइंड ऑफ ट्रॉपिज्म। दोज टाइप ऑफ मूवमेंट विच अकर इन प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोथ। ऐसे प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो किसी न किसी जो है मूवमेंट जो हो रही है वो किसी ग्रोथ के रिस्पांस में हो रही है, किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में हो रही है, तो वह ट्रॉपिक और ट्रॉपिज्म मानी जाती है। इसमें जैसे देखिएगा, एक है फोटो ट्रॉपिज्म या इसी को कहा जाता है हेलियो ट्रॉपिज्म। एक है बेटा कीमोट्रॉपिज्म। उसके बाद है फिगमो ट्रॉपिज्म और इसके बाद है हाइड्रो ट्रॉपिज्म, थर्मोट्रॉपिज्म। तो जब किसी जो ग्रोथ हो रही है प्लांट में, मोमेंट जो हो रहा है वह कहीं कहीं एक स्टिमुलस के रिस्पांस में आ रहा है और उसी डायरेक्शन में क्या होती ग्रोथ हो रही है। तो जैसे फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स होता लाइट। किसी प्लांट में अगर लाइट के रिस्पांस में ग्रोथ हो रही है और प्लांट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कहा जाता है कि एक प्रकार का फोटोट्रॉपिज्म या हेलियोट्रॉपिज्म है। जैसे एक हमने पॉटेड प्लांट लिया, गमले में लगा हुआ एक प्लांट लिया, इसको हमने एक अंधेरे घर में रख दिया। जब इसमें कोई विंडो और या डोर ओपन नहीं था तो ये स्टेट डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जब यहाँ पर हम एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे एंटर करते हैं, जब सनलाइट अंदर जाती है कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि प्लांट एपिकल पार्ट बेंड टूवर्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये हो गया सनलाइट। तो जो ये लाइट के रिस्पांस में अगर बेंड किया, अभी तक वह स्ट्रेट जा रहा था, तो कहा जाता है कि इट इज ए काइंड ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट लाइट के रिस्पांस में क्यों हो गया? क्योंकि एपिकल पार्ट में उसको ऑक्सीजन की सिंथेसिस करनी है, वहाँ पे सेल डिवीजन होंगे, प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी। तो ये एक प्रकार का फोटोट्रॉपिज्म है, क्योंकि जो भी प्लांट्स का वह पार्ट जो लाइट के रिस्पांस में, लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, उसे हम कहते हैं कि ये काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, तो यहाँ पे लाइट के रिस्पांस में ग्रोथ हो रही है और जो पार्ट मूव करता है लाइट में उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। दूसरा है, जैसे हमने एक व्हीकल लिया, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या यूँ करिए कि एक फिल्टर पेपर हमें लगा दिया, दोनों पार्ट में हमने सॉइल भर करके इसमें दो प्लांट्स लगा दिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसमें हमने सॉइल कर दिया। पार्ट ए में हमने वाटर सप्लाई किया, लेकिन पार्ट बी में वाटर हमने सप्लाई नहीं किया। तो पहले क्या था कि दोनों की रूट ऐसे ही मूवमेंट कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इस प्लांट्स की रूट क्या होती है, उस डायरेक्शन में बेंड कर जाती है जिधर वाटर है। सूट क्या होता है? नेगेटिव यहाँ पे ट्रॉपिज्म शो करता है। तो चूँकि यह रिस्पांस किसके लिए हुआ है? वाटर के लिए हुआ है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को कहा जाता है इट इज ए काइंड ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म। व्हेन मूवमेंट अकर इन प्लांट रिस्पांस ऑफ वाटर इज नोन हाइड्रोट्रॉपिज्म। और इसकी रूट यहाँ पे मूव कर रही थी, ये हो जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्योंकि यहाँ पे वाटर है इसलिए इसकी रूट क्या होती है कि स्ट्रेट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। इसीलिए जो प्लांट्स की रूट होती है वो हमेशा जिगजैग डायरेक्शन में सॉइल के अंदर चलती है। उसका रीजन यह है कि इन सर्च ऑफ वाटर प्लांट रूट बेंड इन दैट डायरेक्शन वेयर वाटर आर अवेलेबल इन सॉइल।
यह हाइड्रोट्रॉपिज्म है। एक होती है जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स होता है ग्रेविटी। जब किसी प्लांट में ग्रेविटी के रिस्पांस में मूवमेंट होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो रूट होती है वो सॉइल के की तरफ जाती है, लेकिन शूट क्या होता है हमेशा अप डायरेक्शन में जाता है। रूट क्योंकि नीचे जाने पर ग्रेविटी इंक्रीज करती है, तो रूट क्या है एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, और शूट क्या है ग्रेविटी का ऑब्जेक्शन करती है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसको करना चाहते हैं कि नहीं ग्रेविटी का इफेक्ट कैसे हो रहा है, तो हमने गमले में लगे हुए प्लांट्स को आप एक पैरेलल ग्राउंड पर आप एक गमले को लेटा दें। जब आप गमला ज़मीन पर इसको लेट डाउन करेंगे तो प्लांट्स की सिचुएशन ये होगी, रूट ऐसे होगा, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये प्लांट यहाँ से बेंड करके ऊपर की तरफ जाने लगता है, और रूट क्या होती है यहाँ से बेंड होकर मिट्टी की तरफ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने ग्रेविटी के रिस्पांस में मूवमेंट नहीं किया, ग्रेविटी का ऑब्जेक्शन किया, तो ये कहा गया है कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। और चूँकि रूट उस डायरेक्शन में जा रही जहाँ पे ग्रेविटी इंक्रीज कर रही है, तो कहा गया ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। तो प्लांट्स में इस प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं वो जियोट्रॉपिज्म कहलाते हैं। दूसरा बेटा है, जैसे हमने कोकोरपेट्स या लौकी या कुमड़ा देखा होगा, एक प्रकार के इनके स्टेम जो है वीक होते हैं, तो हम क्या करते हैं एक स्टिक या डंडे के सहारे इनको ऊपर ले जाते हैं, और इसमें एक ऐसे टेंड्रिल निकलता है, तो उनको ये पता होता है कि इस डायरेक्शन में आपने कोई स्टिक लगा रखी है, तो अपने सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक बिहेवियर होता है जिसको कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म इज ए काइंड ऑफ फिनोमेना which cause the growth in plant in direction of stimulus is known थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये टच के रिस्पांस में जो मूवमेंट हो रहा है, यह एक प्रकार का जो टच के रिस्पांस में ग्रोथ हो रही है उसको कहा जाता है इट इज ए काइंड ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म। इसके बाद एक होता है कि जब कभी कभी प्लांट में या इन्वायरमेंट में स्टिमुलस नहीं होता है, इंटरनल स्टिमुलाई होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल स्टिमुलाई के कारण प्लांट्स में मूवमेंट होती है, तो इसको कहा जाता है इट इज ए काइंड ऑफ नाइस्टिक मूवमेंट। अब नाइस्टिक मूवमेंट में कई है, हाइपोनाइस्टिक, एपीनाइस्टिक, फोटोनाइस्टिक, थर्मोनाइस्टिक, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है उसमें कई हैं, और एक तो हाइपोनाइस्टिक है, और फिर फोटोनाइस्टिक है, यहाँ पढ़ा आपने, फिर यहाँ पे थर्मोनाइस्टिक है, फिर यहाँ पे है थिग्मोनाइस्टिक। तो थिग्मोनाइस्टिक के को यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है माइमोसा इंडिका। तो जब हम छुई मुई की पत्तियों को हाथ से टच करते हैं, फिंगर से टच करते हैं, तो जब तक टच करते हैं तब तक उसमें जो उसके प्रोटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसके कारण उसके पल्विनस क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब आप विड्रॉ करते हैं तो फिर उसकी जो है पूरी की पूरी जो है लिप ओपन हो जाती है। इट इज़ ए काइंड ऑफ थिग्मोनाइस्टिक मूवमेंट, और ये माइमोसा इंडिका में होता है। तो इसमें आपकी सिलेबस चैप्टर आपको फिनिश हो गया।